प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज के हमारे इस लाइव सेशन में मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं आप सब भले चंगे होंगे प्रभु यीशु के नाम से। और आजकल जो दुनिया में चल रहा है, खास करके हमारे भारत में और महाराष्ट्र में चल रहा है, इसके बारे में हम सब परिचित है और जरूर परमेश्वर हमें आशीष देगा। और आज का मेरा विषय भी वही लेके मैं आज आने वाला हूं। कोरोना से संबंधित ही मेरा विषय है आज का प्रचार का। तो उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उससे पहले हम गीतों को सुनेंगे और उसके बाद में हम परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए कुछ वचनों को देखेंगे जो आज के दिन के लिए हमें बहुत ही जरूरी है। आज हमें हिम्मत देने वाले वचनों की जरूरत है और उन वचनों से आज प्रभु आपके साथ बातें करेगा। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के हमारे इस इतवार की भक्ति को आरंभ करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। या आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से आपकी शुक्र अदा करते हैं। और आज के इस दिन में प्रभु हम आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं। प्रभु हमारे प्रियजन, कई लोग अपने घर में बैठकर प्रभु आराधना कर रहे हैं, कई लोग अपने अपने काम के जगह से प्रभु आज आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वो मंदिर बंद हो चुके हैं, प्रभु आराधनालय बंद हो चुके हैं। प्यारे खुदा बाप, ऑनलाइन के जरिए हम तेरे पास आ रहे खुदा बाप। हालेलुया। आज स्वर्गीय आशीषों से हमें भर दीजिए प्रभु। मैं खास करके हमारे आराधकों के लिए प्रार्थना करता हूं, स्वर्गीय आशीषों को उंडेलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्यारे खुदा बाप, आसमानी आशीषों से हमें भर दे परमेश्वर। रूहानी गीतों के द्वारा अनेक के मन को छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। और इसके बाद होने वाले वचन की सेवकाई को भी आप आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शुरू से आखिरी तक हमारे बीच में रहो, आपके नाम की महिमा करो। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आशीषित गीतों को सुनेंगे। जैसे आप आपके घर में बैठकर इस गीत को सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं जैसे हमारे आराधक, हमारे जवान जो प्रभु की सेवकाई में हैं, उनके साथ आप भी आपके घर में गीतों को गाइए। हो सकता है कुछ गीत आपके लिए नए होंगे, लेकिन आप उसमें उतरने के बाद मैं समझता हूं आप भी गा सकते हो। आइए हम गीतों को सुनेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का भय यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का भय यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकालूं मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं
के नाम सभी करते रहे यीशु नाम की स्तुति। भूल जाए रोगों के नाम सभी, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा। ओ यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मैं निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। तो बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया, मुक्ति का है मार्ग यीशु। स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया। बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। तो बोलो यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, तेरे नाम में सामर्थ है खुदा, तेरे नाम में चंगाई है प्रभु जी, तेरे नाम में उद्धार है खुदा। तेरा एक ही नाम जो सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र है, तेरे नाम को हम स्तुति धन्यवाद देते खुदा। उद्धार है, चंगाई है, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में चंगाई है। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हाँ खुदा, आज इस दुनिया को तेरे नाम से चंगाई की जरूरत है। मुक्ति भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है यीशु नाम। मुक्ति चाहिए, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। प्यारा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। प्यारा है, प्यारा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। गाए प्यारा नाम, प्यारा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। गाए 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 प्यारा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम। हाँ प्रियो, आज इस दुनिया को वही नाम की जरूरत है जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में रिहाई है, जिस नाम में उद्धार है। वो एक ही नाम है, यीशु नाम। तो आए हम मिलकर गाए एक ही नाम, यीशु 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 नाम गाओ रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम रे। यीशु
यीशु नाम रे, यीशु नाम रे, प्यारा नाम रे, प्यारा नाम रे, प्यारा नाम रे, यीशु 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 नाम रे, एक ही नाम है, एक ही नाम है, यीशु नाम, 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 उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, खुदा सिर्फ तेरे नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा विषय है वो लेके आने से पहले कि मैं आपसे इस बात को बताऊंगा, आज के गीतों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। अगर आज के गीतों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो आपके घर से अपने हाथों को उठा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज जो कोरोना सारे संसार में फैला हुआ है, सारी दुनिया में ये फैल चुका है, तो मैं इस विषय के साथ आ रहा हूं, हम कोरोना का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, कोरोना का सामना हम कैसे कर सकते हैं। हाउ टू फेस कोरोना वायरस अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कोरोना का सामना कैसे कर सकते हैं, कोरोना से मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं और हमको क्या करना है इन दिनों में, उस वचन की ओर मैं आपके लक्ष्य को केंद्रित करना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, लेकिन वचनों को पढ़ने से पहले मैं कुछ टाइटल बताना चाहता हूं, कुछ आज की परिस्थिति को आपके सामने रखना चाहता हूं जो दुनिया में चल रही है, उस बात को आपके सामने रखकर फिर मैं वचन से आपके साथ बातें करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सबसे पहले मैं आपसे यह बताना चाहता हूं, आज दुनिया की वर्तमान हालत कैसी है। How is the present situation of the world, in the world? दुनिया में क्या हालात है, दुनिया की कैसी हालात है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आज दुनिया में मौत का मातम छाया हुआ है। आज दुनिया में जहां देखो वहां मृत्यु, मृत्यु, मौत, मौतें, बीमार और बीमारियां और क्या कहते हैं उसे, रोग, कोरोना वायरस, यही सब फैलते जा रहा है। आज की दुनिया की हालात ये है। अगर दुनिया की हालत ये है तो लोगों के हर गांव में, हर शहर में मृतकों का जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आज अगर हमारे भारत देश में देखा जाए तो कोरोना के द्वारा 1,70,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है पिछले साल से लेके अब तक कोरोना से। यही गिनती अगर हम दुनिया की लेने जाए तो पूरे वर्ल्ड में 28 लाख
28,80,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस कोरोना के कारण। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हालात बहुत ही खराब है, हालात बहुत ही खराब है। जहां वहां मौत का मातम छाया हुआ है। पूरे देश में, हमारे भारत में, हमारे खास करके महाराष्ट्र में, पुणे और मुंबई, नागपुर की हालात बहुत ही खराब है। बहुत ही दर्दनाक हालात से हम गुजर रहे हैं। बाहर जाना मुश्किल हुआ है। आज किसी को मिलने के लिए नहीं हो रहा है। किसी के घर का कोई प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम सब बंद हो चुके हैं। शादियां बंद हो चुकी है। आज एंगेजमेंट्स बंद हो चुके हैं। नया घर खरीदना बंद हो चुका है। नए घर के ओपनिंग अभी आज के हालात में बंद हो चुके हैं। बर्थडे प्रोग्राम्स आज के दिन में बंद हो चुके हैं। हर एक खुशी का माहौल बंद हो चुका है। कहीं पर भी खुशी और आनंद दिखाई नहीं दे रही है। सब जगह यही दिखाई दे रहा है, मातम, मातम और मातम, दुख और विलाप और वेदना की बातें ही सब जगह चल रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसी हालात में हम कैसे जी सकते हैं? कोरोना वायरस ने सारे दुनिया में इस तरह का एक दर्द का वातावरण को फैला दिया है। सबसे वर्स्ट पॉइंट क्या है इस कोरोना का? इस कोरोना का सबसे वर्स्ट पॉइंट यह है कि जो व्यक्ति बीमार हो चुका है, जो वो बीमार के कारण अगर वो हॉस्पिटल में है तो हम लोग जा नहीं सकते वहां पर। अगर हॉस्पिटल छोड़ो, घर में भी है तो इन दिनों में जा नहीं पा रहे हम। पहले ऐसे होता था, मेरे दिनों को मैं याद करता हूं, मुझे एक फोन कॉल आता था तो गाड़ी निकाल के सीधा वहां चले जाता था। या नजदीक है तो कैसे भी पैदल, कैसे भी करके वहां पहुंच जाते थे हम लोग। और उस बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते थे, उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते थे, पूछताछ करते थे, वहां बैठ के गीत गाते थे, वचन बताते थे। लेकिन आज ऐसे नहीं हो रहा है। भयानक अवस्था आ चुकी है, बहुत ही दर्दनाक अवस्था आ चुकी है। अरे उस बीमारी को मिलने के लिए जाने नहीं होता है। ऐसा ही ये कोरोना का। और छोड़ो, अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया तो हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते। और तो और क्या, उनको जो खाना पीना देना है, टिफिन वगैरह, उसमें भी कई दिक्कतें आ जाती है। हम जा नहीं सकते वहां पर। कैसे देना है, कैसे पहुंचाना, खाना कैसे पहुंचाना उनके पास, पीना कैसे, चाय कॉफी या दूसरे बात कैसे पहुंचाना। गंभीर गंभीर हालात है आज के दिन में। अगर समझो दुर्दैववश अगर कोई इस कोरोना की बीमारी से चल बसता है तो उन लोगों के फ्यूनरल सर्विस चलाने के लिए भी ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक से नहीं हो पाता है। वो दफन क्रिया में हम जा नहीं सकते हैं। ऐसी हालात हो चुकी है। मरे हुए व्यक्ति का अंतिम दर्शन न परिवार के लोग देख सकते हैं, न मित्रगण देख सकते हैं, न रिश्तेदार देख सकते हैं, न और कोई देख सकता है। उनका चेहरा देखने के लिए नहीं होता है। पूरा पैक। क्या हालात हो गई है? बहुत भयानक और बुरी हालात हो चुकी है दुनिया में। तो आज मैं वचन के साथ आपके पास आ रहा हूं। हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? इस कोरोना का परमेश्वर के वचन के बिना हम नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन के बेस से मैं आज आप तक आना चाहता हूं कि कोरोना का मुकाबला हम कैसे करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? ये हालात ऐसी क्यों है? ये हालात क्या है? मेरे भाई और बहनों, ये हालात जो है ना, वो आपको और मुझे जागरूक करने का एक समय आ गया है। हमें रिवाइव करने का समय आ गया है। एक रिवाइवल है। ये सब देख के हम रिवाइव होना चाहिए, हम संजीवित होना चाहिए, हम पुनरुज्जीवित होना चाहिए। एक आत्मिक जीवन में एक नयापन को धारण करने का ये ऐसा समय आ गया। इस हालत को देख के रोते बैठने का समय नहीं है। अभी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने का समय है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्यों और कैसे? मैं श्रेष्ठ गीत से आपको एक वचन बताना चाहता हूं। हम पहले से परमेश्वर के वचन को सुनते आए हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते आए हैं। जो सोए जागे हो, ऐसा परमेश्वर कई बार उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करता था, लेकिन हम जागे नहीं हुए। देखिए, हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, हम 5वां अध्याय वचन 2, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 एंड वर्स 2। मैं सोती थी
परंतु मेरा मन जागता था। मैं सोती थी, मन जागता था, लेकिन उठने को तैयार नहीं है। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है प्रेमी खटखटाता है, वो प्रेमी यीशु मसीह है। और कहता है, और वो कहता था, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरे निर्मल, हाँ। मेरे लिए द्वार खोल। मेरे लिए द्वार खोल। देखिए, मेरी कबूतरी कहता है, मेरी प्रिय कहता है, मेरी निर्मल, कई बात अच्छे सब अच्छे शब्दों को बोल के प्रभु कहता है उसकी दुल्हन से, उसकी कलीसिया से, उसके चर्च से कि तू दरवाजा खोल, मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरे लिए द्वार खोल। लेकिन हमने खोला क्या? नहीं खोला। कोरोना से पहले का हमारा थाट माट कैसे था? हमारा चलना ठुमक ठुमक के कैसा था? हमारा श्रृंगार करना कैसा था? एक दूसरे के साथ के हमारे बिहेवियर कैसे थे? कैसे हम एक दूसरे के साथ पेश आते थे? परमेश्वर के लिए हम कितना समय देते थे? ये सब बातों को सोच के देखिए। उस समय वचन के द्वारा वो हमारे दिल के दरवाजे को ठोकता था कि मेरी बहन उठ, मेरी निर्मल कबूतरी उठ, मेरी प्रिय उठ। लेकिन हम उठे नहीं, हम जागरूक नहीं हुए उस समय। फिर प्रभु ने देखा, अरे भाई ये तो जागरूक नहीं हो रहे। फिर पिता परमेश्वर ने क्या किया? फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पढ़िए उसी 4 वचन को, 5वें अध्याय के 4 वचन को आगे पढ़िए। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। मेरे प्रेमी ने अपने हाथ को किवाड़ से अंदर डाल दिया है। तब मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा। तब मेरा हृदय उसके लिए उभर उठा करके लिखा है। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, तो यहां पर लिखा है मेरे प्रेमी ने क्या किया? अभी किवाड़ की छेद में से हाथ डाला करके लिखा है। पहले आवाज दिया, लेकिन कुछ दरवाजा नहीं खुल रहा है। ये इधर का दरवाजा बोल रहा हूं मैं, दिल का दरवाजा कुछ खोल रहा नहीं उस प्रेमी के लिए। फिर उसने क्या किया है? किवाड़ में से हाथ डाला है। किवाड़ कहने से क्या? झरोका। झरोका कहने से क्या? खिड़की। खिड़की के अंदर से हाथ डाला है। अभी ये जो कोरोना मरोना डरोना सब आया है ना, ये कहने से उसने खिड़की के अंदर से हाथ डाल के अभी हमको हिलाया है। अरे भाई उठो उठो, अभी तो भी जागो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, इस कोरोना के काल में बहुत से मसीह लोग जाग उठे हैं। कई लोग अब तक सो रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम लोग जाग गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने अभी इस स्थिति में हिलाया है, लोगों को झरोखे में से हाथ डाल के हिलाया है। वही एक्सपीरियंस है अभी जो कोरोना की हालात है दुनिया में। ये कोरोना कहने से हमें हिला दिया है परमेश्वर ने। झरोखे से हाथ डाल के अभी तो भी उठो और उठकर दरवाजा खोलो। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, अभी हमें दिल का दरवाजा खोलना है, हमारे मन का दरवाजा खोलना है, हमारे प्रभु को अंदर लेना है। परमेश्वर के लिए हमारे दिल को खोल के प्रभु को इनवाइट करने का भी यही हाई टाइम और राइट टाइम है। ऐसी हालात अभी इस दुनिया की हो चुकी है। तो मैं अब आपको ये बताने वाला हूं कि ऐसी हालात में हम इस कोरोना का मुकाबला कैसे करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको आज 2 रास्ते बताना चाहूंगा। उन 2 मार्गों में से हम क्या करेंगे? कोरोना का सामना करने वाले हैं। उन 2 मार्गों के द्वारा हम कोरोना का मुकाबला करेंगे, कोरोना का सामना करेंगे। वो 2 मार्ग कौन से? मैं आपको पवित्र बाइबल में से आज बताना चाहूंगा। बाइबल में से मैं वचन बताना चाहूंगा। देखिए, कोरोना से बचने का मार्ग आज जो कोई सुना रहा है, डॉक्टर बता रहे भाई कोरोना से कैसा बचना है। जो उसने डॉक्टर के पास है वो डॉक्टर बता रहा है कि भाई ये मेडिसिन लो, ऐसा करो, ये मेडिसिन मत लो, ये इंजेक्शन लो। कोरोना से बचने का वो रास्ता बता रहा है। और जो योगा करने वाले हैं, योगा बाबा, वो योगा ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा योगा करो, वैसा योगा करो, वो योगा का रास्ता बता रहे इससे बचने के लिए। किससे? कोरोना से बचने के लिए। और कोई आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक वाले आयुर्वेदिक के इसमें बता रहे हैं कि बाबा कोरोना से बचने के लिए तुम ऐसा करो, वैसा करो। आयुर्वेदिक रास्ता बता रहे हर कोई। अब मैं तो पास्टर हूं, मैं प्रभु का सेवक हूं और मेरे पास इस बाइबल के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं बाइबल के सिवा कुछ आपको बता नहीं सकता। तो मेरे पास जो है उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे
फेस करना है, कैसे हमें मुकाबला करना है इस कोरोना का। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको 2 रास्ते बताने वाला हूं। ये 2 रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे, बाकी का काम परमेश्वर के हाथ में है। वो कौन से 2 बातें मैं आपको बताने वाला हूं मुकाबला करने के लिए। उसमें से पहला जो रास्ता है मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से कि आप हियाव नहीं छोड़ना। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस को छोड़ना नहीं। तुमचं जे धैर्य है, धैर्य सोडू नका, अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं, हियाव छोड़ना नहीं। पढ़ेंगे हम इब्रानियों की किताब से, इब्रानियों की किताब उसके 10वां अध्याय वचन 35, हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 35। सो अपना हियाव न छोड़ो, अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है अपना हियाव मत छोड़ो। भाइयों और बहनों, हियाव मत छोड़ो, हिम्मत मत छोड़ो। हो सकता है आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके चर्च में, आपके मित्र गणों में कोरोना घुस गया रहेगा और वो लोग कोरोना के संक्रमणित हो गए रहेंगे। कोरोना के कारण वो तकलीफ उठाते होंगे, लेकिन आपको मैं कहता हूं आप हियाव नहीं छोड़ना। वही बाइबल सिखाता है। हो सकता है आप स्वयं, आप खुद कोरोना के शिकार हुए होंगे, या आपका प्रिय जन हुआ होगा, या आपके घर के लोग हुए होंगे। भले कुछ भी हो जाए, आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है। आपको आपका कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना है। आपका करेज आपको छोड़ना नहीं है। आपका बोल्डनेस आपको छोड़ना नहीं है। आपका पेशेंस आपको छोड़ना नहीं है। आपका धैर्य आपको छोड़ना नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, आपके पेशेंस को बनाए रखना, आपके कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, अपने हिम्मत को बनाए रखना, आप उसे खोना नहीं। यही बाइबल का वचन अभी हमको बताता है। प्रभु का धन्यवाद हो। धैर्य सोडू नका, ऐसा मराठी में लिखा है। तो हमको हमारा हिम्मत छोड़ना नहीं है, हमारा धैर्य हमको छोड़ना नहीं, हमको उसमें बने रहना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे समय में आपको क्या करना है? ऐसे समय में आपको हिम्मत छोड़ना नहीं है, प्रभु के समूह में बैठना है, हमको प्रार्थना करना है। और उसमें मैं आपको ये अच्छी बात एक बताना चाहूंगा। परमेश्वर के वायदाओं को याद करो। रिमेंबर द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। भजन 91 पढ़ो, पढ़ते जाओ उसको। परमेश्वर के वायदाओं को याद करो, जो परमेश्वर कभी भी हमको छोड़ेगा नहीं। देखो, मैं सारे प्राणी मात्रों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? प्रभु, ये आपका वायदा है, मैं इस वायदा को क्लेम करता हूं। बोलिए, कोई बीमारी तेरे डेरे के पास नहीं आएंगी। क्लेम करो, क्लेम करो, हर एक वायदाओं को क्लेम करो। स्पेशली 91 साम्स, भजन 91 बोलते जाओ। आप लोग बाहर करो, आपके बच्चों को बाहर करने के लिए लगाओ ये वचन। इन दिनों में वायदाओं को बोलते जाओ, परमेश्वर के प्रॉमिसेस बोलते जाओ, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु की ओर अपने चित्त को लगाओ और प्रभु से कहो, प्रभु हमें तू जागरूक कर रहा है, तेरा धन्यवाद। लेकिन कॉन्फिडेंस आपको खोना नहीं है, आपका हियाव आपको खोना नहीं है। हालेलुया। आपके हियाव में आपको बने रहना है। मेरे परमेश्वर के लोगों, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, हालात बहुत बुरी है, मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं। तो अभी हमको हिम्मत से इसका मुकाबला करना है। हमारी हिम्मत के लिए मैंने पहला शब्द आपको बताया, हियाव छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत से रहना है आपको। देखिए, 38 साल से एक पंगु व्यक्ति बेथेस्दा तालाब के पास 38 साल से वो व्यक्ति बैठा है और इंतजार कर रहा है, लेकिन हियाव नहीं छोड़ा है। नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ नतीजा? बोलिए आप। उसका नतीजा यह हुआ कि वो सुनहरा मौका उसके दिन में आ गया जब प्रभु यीशु ने उसकी मुलाकात ली। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन उसके जीवन में आ गया जब यीशु ने उसकी मुलाकात ली और उसके सारे समस्याओं से उसको छुड़ा दिया और उसको आजाद कर दिया। आपका भी दिन आएगा, आपका भी समय आएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, हियाव नहीं छोड़ना, हालात कैसे भी हो। प्रभु का धन्यवाद हो। कोरोना वायरस ये आपके
जीवन में एक आखिरी या अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। अंतिम निर्णय देने वाला खुदा बाप है, परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, आखिरी निर्णय देने वाला। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हिम्मत हारना नहीं प्यारे भाइयों बहनों, हियाव आप छोड़ना नहीं। आज की परिस्थिति मैं आगे कहना चाहूंगा एक चैलेंजिंग परिस्थिति है। कैसी चैलेंजिंग परिस्थिति है? देखिए, हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारे जो नर्सेस है, हाई रिस्क में काम कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि 80% रिस्क है उनको। कौन सा पेशेंट आएगा मालूम नहीं। पेशेंट अभी इन दिनों में आ रहा है, वही आ रहा है, कोरोना वायरस वाला। हमारे डॉक्टर्स है, हमारे नर्सेस है, हमारे सफाई कामगार है, हमारे जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स है, हमारे जो पैथोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं, लैब में काम करने वाले लोग हैं, हमारे पुलिस सिक्योरिटी फोर्स में हमारे लोग हैं, पॉलिटिशियंस है हमारे कई लोग। ये सब हाई रिस्क में काम कर रहे हैं। ये आज के दिन है, चैलेंजिंग दिन है, लेकिन इन चैलेंजिंग दिन में हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। हम डट कर मुकाबला करेंगे इस कोरोना का। कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा, कोई रोएगा नहीं अपने घर में, कोई उदास नहीं होगा, कोई मुंह लटका के नहीं बैठेगा। ऐसा सब हिम्मत से रहेंगे। प्रभु हमारे साथ है, हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बात पर मुझे विश्वास है, एक खास वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर का वचन पहले कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय का वचन 13 में बहुत साफ बताता है। क्या है वो वचन? उस वचन से आपको और मुझे वो हिम्मत देना चाहता है। पढ़ेंगे 1 Corinthians 10 and verse 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। ऐसा परीक्षा नहीं आया है तुम पे कि जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। ऐसा कोरोना नहीं आया है तुम्हारे पे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे चारों ओर, कि जो तुम सहन नहीं कर सकते। आगे, और परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। गॉड इज फेथफुल। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी सामर्थ से बाहर तुम पर परीक्षा नहीं आएगी। हे परमेश्वर के लोगों, तुम सहन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। तुम्हारी सहन शक्ति के बाहर वो तुम्हारी परीक्षा कदापि होने नहीं देगा। नहीं, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा के साथ रास्ता भी निकालेगा ताकि तुम सहन कर सको और उसमें से बाहर आ सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यही प्रभु का वचन हमें कहता है। तुम्हारी सहन शक्ति के बाहर वो तुम्हें परीक्षा में नहीं डालेगा, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं डालेगा आपके सहन शक्ति के बाहर। वो ऐसी परीक्षा देगा जो हाँ आप और मैं सहन कर सकते हो। हाँ, ये बीमारियां क्या होती है इसका मैंने अनुभव लिया है। मैं इसमें से जा चुका हूं मेरे भाइयों और बहनों। मृत्यु की तराई में मैं उतर चुका हूं। मृत्यु को मैं देख कर आया हूं। प्रभु वफादार है, वो आपको भी संभालेगा, आपके प्रिय लोगों को भी संभालेगा। डरना नहीं इस कोरोना से, घबराना नहीं इस कोरोना से। हियाव मत छोड़ो। इब्रानियों 10:35 में बार बार आपको कहूंगा, हिम्मत हारना नहीं, हिम्मत छोड़ना नहीं, आपको लड़ना है इससे। प्रभु आपके साथ है। वचन को लेना है। यह हमारा कौन सा महीना है? यह महीना हमारा विजय का महीना, विजय का महीना है। हालेलुया। हालेलुया। हमने सुबह की जो हमारी आराधना डाउन प्रेसिंग हुए, डाउन प्रेसिंग में 1 तारीख और 2 तारीख को हमने वायदा देखा है कि प्रभु जय पाया है और यह महीना हमारा जय का महीना है। यह हमारा विजय का महीना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे भाइयों, हाँ मेरी बहनों, ये विजय का महीना है। ये विजय का महीना में प्रभु हमें विजय देने के लिए हमारे साथ है। हम में से कोई भी जाएगा नहीं हमें छोड़ के। इस महीने में हमें छोड़ के कोई जाएगा नहीं। हम इस वायदा को क्लेम करते रहे, भजन 91 बोलते रहे, प्रभु की वायदा को बोलते रहे, वचन में बने रहे। हम में से कोई भी नहीं जाएगा। हालेलुया। हम सब जय पाएंगे, हम सब विजय होंगे। विश्वास है आपको?
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन कभी बदलते नहीं, आज कल और ईगानियत वो एक जैसे है। यही मैं जो आपको दो रास्ते बताने वाला हूं ना, उस दो रास्ते में से भाई और बहनों, पहला रास्ता ये है, हमें हियाव छोड़ना नहीं है इस कोरोना में, और जो बोला हो वो सब कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरा बात, मुख्य बात मैं आपको बोलने वाला हूं, कोरोना से आपको कैसे सामना करना है, कैसे मुकाबला करना है कोरोना से। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका घर और आप दोनों क्या होना चाहिए, दोनों सैनिटाइज होना चाहिए, दोनों के ऊपर सैनिटाइज होना चाहिए। जो सैनिटाइज मशीन है ना, ये आपके ऊपर भी मारा जाना चाहिए और आपके घर पे भी ये सैनिटाइज होना चाहिए। कौन सा सैनिटाइज होना है मैं आपको अभी बताने वाला हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक से हम इस सैनिटाइज को मारेंगे अपने ऊपर और अपने घर के ऊपर। और प्रभु ने हमको बाइबल में दिया है, वो है उसका खून, उसका वचन, ब्लड ऑफ जीसस, उसके खून को उसने हमको दिया है। उस खून से हम अपने आप को और हमारे घर को सैनिटाइज करेंगे। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और वहां से देखेंगे निर्गमन की किताब 12 अध्याय वचन 22 और 23, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 22 एंड 23। हम पहले 22वां वचन को पढ़ेंगे। 22 वचन, और उसका लहू जो तसले में होगा, उसमें जुफा का एक गुच्छा डुबाकर, हाँ, उसी तसले में के लहू से द्वार के चौकट के तुम्हारे घर का जो दरवाजा होता है ना, उस द्वार के चौकट को लगाने के लिए बताया। आगे, और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, दोनों अलंगों पर लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। बस ये वचन काफी है। 22वां वचन काफी है, 23 आप बाद में पढ़ लेना। तो यहां पर कुछ मुख्य बातों को दिया है, हमें ये करना है। बस गवर्नमेंट भी यही कह रहा है और मैं भी यही कहता हूं और बाइबल भी यही कहता है, परमेश्वर भी हमसे यही कहता है, ये करो। तुम क्या करो? यहां पर 22 वचन में मेमने का लहू दरवाजे पे लगाने के लिए कहा है। जो डोर पोस्ट होता है, हमारा दरवाजा होता है, दरवाजे को लगाने के लिए कहा। तो दरवाजा में दो भागों को लगाने के लिए कहा। देखिए दरवाजा कैसा होता है, ऐसा और ऐसा होता है। जो पहला वो सीधा भाग और उसके बाद दो डोर पोस्ट होते हैं। जो आगे का भाग उसे कहते हैं दरवाजे के सिरे पर, ये जो ऐसा भाग होता है ना, उससे कहते हैं चौकट के सिरे पर लगाना, चौकट को लगाना, चौकट के सिरे पर लगाने के लिए कहा है। ये चौकट के सिरे पर, इंग्लिश में इसको लिंटल कहते हैं, लिंटल में लगाना है। और मराठी में कहते हैं इसको दाराच्या दरवाजाच्या कपाळ पट्टीवर। कपाळ म्हणजे हे है ना, कपाळ इसे कहते हैं मराठी में। तो यहां लगाने के लिए बाइबल में लिखा है मराठी भाषा में, और इंग्लिश भाषा में लिंटल पे लगाने के लिए कहा है। वही सादा सरल भाषा ये है, जो चौकट होता है ऐसा और ऐसा, तो ऊपर के भाग को लगाने के लिए बताया। पहला खून वहां लगाना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरा कहां पर लगाना चाहिए? बाइबल कहता है उसके दोनों अलंगों पर। अभी ये ऊपर का भाग में हो गया, अभी उसके दोनों अलंगों पर खून लगाने के लिए कहा है, ब्लड लगाने के लिए कहा है। किसका ब्लड? फसह के मेमने का। हमारा फसह का मेमना कौन है? हमारा फसह का मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का ये जो दरवाजे का दो भाग होता है, जो अलंग होते हैं, यहां पर भी लगाओ और यहां पर भी लगाओ, ऊपर भी लगा, और दोनों बाजू में यीशु का लहू लगाने के लिए कहा। हमारे दरवाजे को कहने से हमारे घर को सुरक्षा के उपाय बताया है। हर एक लोग अपने घर को यीशु का लहू लगाओ, कबूल करो अपने अपने घर में। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस बोला, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। येशूच्या रक्ताचा जय मराठी में कहो, हिंदी में कहो यीशु के लहू की जय, इंग्लिश में कहो विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। अपने दरवाजे के ऊपर हाथ घुमा, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। मेरे घर में इसे अधिकार नहीं आने के लिए ऐसा बोलो। मेरा घर ये प्रभु का घर है, निकल जा। कोरोना वायरस मेरे घर में से निकल जा, मेरे घर में आने के लिए तुझे अधिकार नहीं। यही बाइबल हमको सिखाता है और वही मैं आपको सिखाता हूं। मेरे मन घटन की बात नहीं सिखा रहा हूं।
प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर यह दो बात करने के लिए कहा है, हमको भी हमारे घर के उसके चौखट को अलंगों पे और उसके ऊपर के सिरे पर हमको ये लहू लगाना है और हमारे घर को सुरक्षित करना है। आज यीशु का लहू लगा लेंगे हमारे घर के ऊपर, यीशु का खून को हम लगा लेंगे और हम सुरक्षित हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे देखिए क्या करने के लिए, ये जो है यीशु का जो खून लगाना है ना, इसे ही आज कहते हैं आप ये खून, मैंने कहा अपने घर को भी लगाओ और मैंने कहा ये अपने आप को भी लगाओ। हमारे घर को भी सैनिटाइज करो और खुद को भी सैनिटाइज करो। किससे सैनिटाइज करना है? हमें सैनिटाइज केवल इससे सैनिटाइज नहीं करना है, हमें यीशु का खून से सैनिटाइज करना है। हालेलुया। इससे तो हमें करना ही है, यह जरूरी है, लेकिन आत्मिक जीवन में हमें यीशु का खून भी लगाना जरूरी है। यीशु के खून से अपने आप को सैनिटाइज करना जरूरी, हमारे घर को और हमारे खुद को भी यीशु का लहू लगाना है। प्रभु से बोलिए, आई एम वॉश्ड विद दैट प्रेशियस ब्लड। प्रभु मैं तेरे खून से धोया गया हूं। यीशु में तुझ्या रक्ताने धुतलं गेलेलं आहे। मेरे घर के लोग, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, सब लोग प्रभु आपके खून से धोए गए हैं। क्लेम करो इस बात को। वही निर्गम 12:22 में पढ़ के बता रहा हूं। क्लेम करो इस बात को कि हमें उसका खून लगाया गया है। केवल कोरोना वायरस का नहीं बोल रहा मैं, हर बीमारी से बचने का मार्ग बोल रहा हूं, हर एक संकट से बचने का मार्ग बोल रहा हूं, हर एक बीमारी से बचने का बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस वचन को ले लेंगे। आज खुद को सैनिटाइज करो, लगाओ इसे, अपने घर को सैनिटाइज करो, पूरा सैनिटाइज करो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इस वचन का जो आखिरी वाक्य है वो भी मैं अब बताऊंगा और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। वो आखिरी क्या है देखो, उसका आखिरी में क्या लिखा है कि लिखा है, तुम में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। निर्गम 12:22 का आखिरी लाइन में क्या लिखा है? तुम में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर मत निकलो। वहां तो लिखा है सुबह तक नहीं निकलना करके, क्यों? सुबह के बाद वो खलास हो जाएगा, लेकिन सुबह तक निकलना नहीं, खबरदार, ऐसा लिखा है। तो अब हमारा सुबह अब तक हुआ नहीं है, हमारा सुबह होने के लिए टाइम है और समय है। उस समय हमें मालूम पड़ जाएगा अभी सुबह हो गया है, अब दरवाजा खोलो और बाहर निकलो। अभी घर में रहने के लिए बताया है। बाइबल हमें सिखा रहा है कि घर के अंदर ही बचो। पढ़िए वो आखिरी लाइन को, क्या लिखा है देखिए हिंदी में। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। ना 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 ना, घर से बाहर ना निकलना, घर के अंदर ही रहना। दरवाजा लगा लो, दरवाजा बंद करो और दरवाजे के बंद करके घर के भीतर ही रहो। प्रभु का धन्यवाद। व्हाट अ ब्लेस्ड एक्सपीरियंस। प्रभु के साथ रहो अभी, बस लोगों के साथ बहुत रहे। 8-8 घंटा ड्यूटी करे, 12-12 घंटा ड्यूटी करे। अभी थोड़ा प्रभु के साथ 12 घंटे रहो, अब प्रभु के साथ 8 घंटे रहो। अभी ओवर टाइम करो प्रभु के साथ। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जीवन को हम जांचेंगे। हमें घर में रहने के लिए बताया है, बाहर भटकने के लिए नहीं बताया। क्योंकि ऐसी महामारी होगी, ऐसा एक जो मारने वाला दूत आएगा, खत्म करने वाला दूत आएगा, एक संहार दूत आएगा। मिस्र में कई लोग मर गए हैं उस रात में, लेकिन जो बंद थे, घर के अंदर थे, वो बच गए। जो बाहर थे वो सब मर गए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो प्रभु का वचन हमें घर के अंदर रहने के लिए कहता है। यही है सही लॉकडाउन। बाइबल में बताया ये है लॉकडाउन, यही है क्वारंटाइन। अपने आप को क्वारंटाइन करने का यही है। बाहर मत निकलो, अंदर क्वारंटाइन हो जाओ। यही है लॉकडाउन। खुद को लॉकडाउन कर लो। नोहा ने भी कर लिया था, अब तुम भी कर लो। बहुत जल्दी मिस्र से हम बाहर निकलने वाले हैं। ये इस्राएलियों को उस समय बताया है जब वो मिस्र से बाहर निकलने वाले थे।
हम भी इस मिस्र, ये दुनिया हमारा मिस्र देश है, इस दुनिया के मिस्र से हम बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं और हमारा स्वर्गीय देश, वो सियोन, यरूशलेम, वो कनान, वो परमेश्वर का स्वर्ग, वहां हम जाने का समय आ गया है। बहुत जल्दी हम जाएंगे यहां से। तब तक दरवाजा बंद करो, घर के अंदर बैठो, बाहर अच्छा नहीं है। दुनिया के हालात क्या है मैंने आपको पहले बताया है। हाँ, कुछ इमरजेंसी काम के लिए हमें जाना पड़ता है, वो बात अलग है, मैं नहीं रोकता उसके लिए। कुछ इमरजेंसी काम के लिए बाहर पड़ना ही पड़ता है, कुछ सामान के लिए जाना ही पड़ेगा, लॉकडाउन हो कुछ भी हो, उस इमरजेंसी काम को आप लोग करो। लेकिन केवल इसे मिलना उसे मिलना, घर में बोर हो गया, यहां आया था इसलिए सोचा आपसे भी मिलूं, ये कारखाना बंद कर दो, ये फैक्ट्री बंद कर दो। अभी घर में बोर हो गया इसलिए बाहर निकला, ऐसा सब काम बंद करो। अभी परमेश्वर का वचन सुनो, अंदर बैठो। जो अंदर थे वो बचे, मेरा एक वीडियो भी है इसके अंदर, यूट्यूब में पढ़ो, देखो उसको। जो अंदर थे वो बचे, जो बाहर थे वो सब मर गए। प्रभु का धन्यवाद हो। यही बात हमको प्रभु आज के इस इतवार के दिन में, आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर हमको याद करके बता रहा है कि हमें घर छोड़ना नहीं है, घर के अंदर ही हमें रहना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, मराठी में एक कहावत है, मराठी में एक कहावत है, जो थांबला तो संपला, जो थांबला तो संपला, कहने से जो रुका तो वो खत्म हो गया, ऐसा है। लेकिन अभी कोरोना के काल में क्या है, कोरोना के काल में जो थांबला तो वाचला। अभी कोरोना के सीजन में जो रुका वो बचा। पहले ऐसा था, कहा जाता था कि चलते रहो, बढ़ते रहो, जो रुका वो मरा। लेकिन अभी जो रुका वो बच गया। जीवन की दौड़ में दौड़ते चलो, जो दौड़ेगा वो इनाम पाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो रुकेगा वही इनाम पाएगा। जो दौड़ेगा, जो बाहर निकलेगा वो मर जाएगा, लेकिन जो रुकेगा, इंतजार करेगा, वो इनाम पाएगा। प्रभु का धन्यवाद। ये मैं लिटरल अर्थ बता रहा हूं, स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं बता रहा हूं मैं। ये बताने का मेरा अर्थ ये है कि भाइयों बहनों, अभी घर में बने रहो, हो सके उतना घर को छोड़ो मत, घर में ही बने रहो। घर में परमेश्वर को ढूंढो, खुद को लॉकडाउन कर लो, क्वारंटाइन कर लो, खुद को सैनिटाइज कर लो। खुद को क्या सैनिटाइज करना है? यीशु का लहू से सैनिटाइज करना है। कहां क्वारंटाइन होना है? प्रभु के साथ समय बिताने के लिए क्वारंटाइन होना है। हालेलुया। प्रभु के साथ बैठो, बातें करो, प्रार्थना करो, उपवास लो, गीत गाओ, प्रार्थना करो, प्रभु के साथ समय बिताओ। ये सबसे बेस्ट क्वारंटाइन है अपने आप को करने का। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वही गीत हमने गाया है, वही गीत हम गाते हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा है, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। मेमने का लहू मेरे घर को लगा दिया, मेरे दरवाजे को, खिड़की को, दरवाजे को लगा दिया। अब मैं पूरा सुरक्षित हूं। मैं घर के अंदर हूं, मैं घर के बाहर नहीं हूं। निर्गम 12:22 के मुताबिक दरवाजा बंद करके घर में बैठ जाओ थोड़े समय के लिए। थोड़े समय के लिए आपको हिम्मत हारना नहीं है, हियाव हारना नहीं है। यह पहला रास्ता। और दूसरा रास्ता, अपने आप को भी सैनिटाइज करो, अपने घर को भी सैनिटाइज करो और खुद क्वारंटाइन हो जाओ। यह दूसरा रास्ता, इससे बचने का मैंने आपको बताया है। इसमें हमको आगे बढ़ना है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। यीशु का लहू से हमें जय मिलने वाला है। यीशु का लहू हमें भी जय देता है और उस विजय के रास्ते में हमें बढ़ना है। हम एक वचन पढ़ेंगे कि यीशु का लहू हमें कैसे जयवंत बनाता है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय वचन 11, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्ड्स 11। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के लहू के कारण वो जय हुए हैं। आप और मैं भी मेमने के लहू से जय होंगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करो, हम जयवंत हो जाएंगे, हम जय पाएंगे। मेमने के लहू से हम जय पाएंगे। मेमना कौन है? मेमना यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लहू से हम जरूर जय पाएंगे और विजय हमारे लिए रखा है।
कोरोना आने दो, डरना नहीं। मौत का मातम छाया हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ वो यीशु है जो हमें जय देने वाला है। हमारे साथ वो यीशु है जिसने मौत पे जय पाया है। हमारे साथ वो यीशु है जो इस कोरोना के ऊपर हमें जय देने के लिए हमारे साथ है। प्यारे भाइयों बहनों, हिया मत छोड़ो, लहू से सैनिटाइज करो, अपने आप को क्वारंटाइन कर लो। यही रास्ता बाइबल बताता है, यही रास्ता गवर्नमेंट बताता है, और यही रास्ता मैं भी आपको बताता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें इस रास्ते पे चलना है। मेमने के लहू से उन्होंने जय पाया है, हम भी मेमने के लहू से जय पाएंगे, हम भी यीशु के खून से जय पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस महीने का हमारा वायदा है, हमारे लिए प्रभु ने ये जय का महीना दिया है, इसीलिए डरो नहीं, हिम्मत से रहो, हियाव नहीं छोड़ो, प्रभु के नाम से आगे बढ़ो। विजय आपका है। बहुत जल्दी वो दिन आएगा, कोरोना टाटा करके हमको चले जाएगा। ये वेव से एक के बाद एक फर्स्ट वेव हो चुका हमारा, उसके बाद हम जनवरी में थोड़ा फ्री हो गए, हम यहाँ वहां घूमे। मैं भी राजस्थान गया, गुजरात गया, नागपुर गया, कोल्हापुर, बॉम्बे, पुणे, इधर उधर घूम गए। दूसरा वेव आया, अब हम घर के अंदर है। दूसरा वेव भी खत्म हो जाएगा, डरना नहीं, घबराओ नहीं। इसका अधिकार नहीं, अधिकार परमेश्वर के वचन का है, अधिकार यीशु के वचन का है। प्यारे भाइयों बहनों, कई जगह में दूसरा वेव आया और चले गया। आज भी हमारे प्रदेश में रहने वाले एक पास्टर से हमारा बातचीत हुआ, मैसेज के द्वारा मालूम पड़ा, उन्होंने कहा सेकेंड वेव इज ओवर हियर। प्रदेश में कई जगह में दूसरा वेव खत्म हो गया, अब वो फ्री हो गए, आराधना चला रहे, मीटिंग चल रहा है, एक साथ आ रहे हैं। हमें वापस रिहाई मिलने वाली है, छुटकारा मिलने वाला है हमको। प्यारे भाइयों बहनों, इसे डरना नहीं, घबराना नहीं। कोरोना से कहो, कोरोना तुझसे बड़ा मेरा यीशु है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। कोरोना मेरे लिए यीशु का लहू है ना। कोरोना मुझे क्वारंटाइन होना है ना, जैसे बाइबल ने बताया वैसा। प्रभु का धन्यवाद हो। डरो नहीं, हिम्मत से रहो, डट के सामना करो, हिम्मत छोड़ना नहीं। मेरे भाइयों बहनों, जय आपकी है, जय मेरी है, जय हमारे यीशु की है। यह महीना जय का महीना है। हालेलुया। हम सब प्रार्थना में रहेंगे, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन बोलेंगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके एक दूसरे को हम मदद करेंगे। डरो नहीं, हिम्मत से रहो, प्रभु आपके साथ में है, परमेश्वर आपको बचाएगा। कोरोना रोना धोना नहीं, बहुत जल्दी प्रभु में आनंद मनाओ ना, प्रभु में खुशी मनाओ ना, पवित्र आत्मा में आनंद करो ना। ये हमारे लिए प्रभु ने रखा है। डरो नहीं। 2 मार्ग मैंने बताया, हियाव छोड़ना नहीं, अपने आप को, अपने घर को सैनिटाइज करो यीशु के खून से। परमेश्वर आपको जय दे। और भी कई बातों को लेके मैं आपके सामने आने वाला हूं, उस तक के लिए मेरे लिए भी प्रार्थना करो, सेवकाई के लिए प्रार्थना करो, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं भी आपके लिए दुआ मांग रहा हूं, खास करके जो हमारे ग्रुप में है ऐसे लोगों के लिए, और उन हर एक लोगों के लिए जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करेंगे, आशीषित करे, आपको संभाले। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। सिस्टर ग्रेस हमारे बीच में है, अब वो प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आज के इतवार के दिन भी आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। गीतों को गाकर प्रभु जी तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे आराधकों को भी कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। जैसे श्रेष्ठ गीत में हमने पढ़ा प्रभु, प्रेमी आकर द्वार खटखटाता है। प्रभु कई बार प्रभु जी तू हमें जगाता है, लेकिन हम सोए हुए अवस्था में थे प्रभु, लेकिन अब इस कोरोना के द्वारा फिर से तू हमें जगाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। झरोके के अंदर
से प्रभु जी तू हाथ डालकर जगाया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। इसके आगे सोने का अनुभव नहीं प्रभु, जाग उठने के लिए प्रभु तू हमारे को कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। हिम्मत हारने वाले नहीं, लेकिन हियाव के साथ आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। जैसे हमने कुरिन्थियों में पढ़ा, कोई परीक्षा हम पर नहीं गुजरा जो तू नहीं जानता प्रभु, उसमें से निकलने का रास्ता भी तू हमारे लिए रखा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। इसलिए हमारे जितने प्रिय लोग प्रभु इसमें पीड़ित है प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, तू छुड़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। इसमें से सब निकलने का मार्ग भी तूने हमारे लिए रखा, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरा लहू हमारे लिए कीमती है प्रभु, तेरा कीमती लहू तूने हमारे लिए बहाया प्रभु जी। उस लहू के द्वारा हमारे लिए छुटकारा है प्रभु जी। इसलिए उस लहू के द्वारा हमें अपने आप को और हमारे घर को प्रभु जी सैनिटाइज करने के लिए तो हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हमारे घर को प्रभु मेमने के लहू के द्वारा सुरक्षा है प्रभु जी। हालेलुया। उस लहू को हम अपनाते मेरे प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेमने के लहू के द्वारा जयवंत होने के लिए प्रभु। हालेलुया। ये महीना हमें जय का महीना कर तूने दिया है प्रभु, इसलिए जयवंत होकर आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर प्रभु। एक जागृति का अनुभव थे प्रभु जी। हालेलुया। वचन सुनने वाले हर एक को आशीष कर प्रभु, हर एक को तेरा लहू का बाड़ा बांध कर सुरक्षा दे प्रभु जी। तेरे आगमन के लिए हम सबको तैयार कर, शरीर आत्मा प्राण तेरे बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीष करे, आप सबों को संभाले, प्रभु आपकी मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो।